फैसला हुआ था। तो मुझे ज़रा ये बताइएगा कि जो नवाज़ शरीफ को फिर जेल भेजा गया था, वो भी सही भेजा गया था? नवाज़ शरीफ को जो जेल में खाना दिया जा रहा जी, था, वो भी उन्होंने बड़ा मुकदमों लेविश का था, वो भी ठीक था। नवाज़ शरीफ के अलावा जितने प्राइम मिनिस्टर्स को जेल जेजा भेजा जाता रहा, वो भी ठीक थे। फिर वो भी सही उनके साथ हुआ। इस किस्म का नैरेटिव जब आप लेकर चलेंगे, दूसरी बात ये कि तिक्का बोटी की जो आप बात कर रहे हैं ना, वो इंडिया ने नहीं, वो अफ़गानिस्तान कर रहा है तिक्का बोटी। जगह-जगह फट रहे हैं और जो फट रहे हैं, वो अफ़गानिस्तान के दहशतगर्द हैं। जो जा के पाकिस्तान में ये सबकी कौन है? तिक्का बोटी कर रहे हैं, आलिया उसके उनको भी पीछे आप कभी कौन है? कंडेम किया उसके करें, उसके उनको भी उसके कंडेम पीछे किया कौन है? करें। इंडिया से अगर आप देखिए, रिलेशंस बेहतर कर आप लें, तो आपके फ़ायदे में है। इंडिया से रिलेशंस बेहतर करने में आपकी इकोनॉमी बेहतर होगी। उनसे दुश्मनी का कोई फ़ायदा नहीं है, इंडिया से दुश्मनी का। लेकिन आप जो असल दुश्मनी, जो आपके मुल्क में आग लगा रहे हैं, जगह-जगह फट रहे हैं जाकर दहशतगर्द, कभी टीटीपी को भी आप कंडेम कर दिया करें। असल तिक्का बोटी तो वो कर ये रहे हैं। मुझे टाइम और दीजिएगा, मैं आप इनको जवाब दूँगा। देखें, आपने जो ये नैरेटिव किया ना, वो अलग बात आपको कि मैं बताऊँगा, अफ़गानिस्तान की तरफ से आपको ये जवाब खबर दूँगा। चली और ये खबर अभी तक यही पता चल रहा है कि गलत है और इसको अफ़गानिस्तान ने चलाया, गलत खबर है अगर तो ये, तो इसके फिर ऊपर आप इसको कंडेम कर सकते अब हैं। लेकिन आलिया मुझे साथ में टाइम दीजिए आप आप। ये ना अब मैं कहें, जवाब देना साथ चाहूँगा। में आप ये ना कहें, सर मेरी भी बात सुन लें ना, पहले मेरी आप ज़रूर जवाब मैं दीजिएगा। आपको मेरा जवाब सवाल दूँगा, ये है, मैं वही कह रहा मैं हूँ ना। नहीं बाद में, लेट मी कंप्लीट। नहीं, आप बाद बाद में में पहले जवाब तो दीजिए। जो बात मैंने इतनी जो देर से जो मैंने आपकी बातें सुनी, आप दीजिए, आप जवाब दीजिएगा। मैंने आपको मना नहीं किया। मैं किसी की रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, इसलिए आप जिसके भी आप मुझे जवाब ज़रूर दीजिएगा, मैंने नहीं रोका। मैं सिर्फ़ आपसे पूछना चाह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ, पूछ भी नहीं रही मैं आपसे, ना मैंने आपका नाम लिया। मैं कहना ये चाह रही हूँ कि ये खबर गलत है, गलत हो सकती है, अफ़गानिस्तान की तरफ से चलाई गई साज़िश हो सकती है और हम इसको कंडेम करते हैं ये खबर अगर गलत है। लेकिन सवाल इसका ये है कि क्या आप प्राइम मिनिस्टर अगर जेल में है तो उसको ये कहेंगे कि बड़ा अच्छा खाना दिया जा रहा है, वैसा हम भी नहीं खाते, तो फिर तो ये बात तमाम प्राइम मिनिस्टर्स पे लागू होती है जो जेल गया और पाकिस्तान के तो सभी प्राइम मिनिस्टर्स जेल जाते हैं। तो मुझे ज़रा इस तरफ फिर आप ये क्या बात करें, आप खुद सोचें। आपके अपने जमात के प्राइम मिनिस्टर भी जब गए फिर तो वो भी सच साबित होता है कि वो भी मैं सही बता गए। तो रहा देखिए ये बात इस तरह की मैं बातें बता ना रहा हूँ, करें देखिए, आप, इस तरह की बातें ना अभी करें। पंडित जी दूसरा मैं इनको ये जवाब कि दूँगा, ये मैं जो आपसे आप ये लोग जो सुने। एक खबर पहले जिसको कहा पहले जा तो रहा है कि ये झूठी अच्छा खबर चलिए। है, वो हाँ, इस वजह से भी पैनिक अच्छा, क्रिएट हो रहा ये है कि उनकी इरशाद की बहनों को पार्टी आप से मिलने जुड़ा दें। हुआ मामला है। इरशाद हाँ। की पार्टी से जुड़ा हुआ ये मामला है, तो इरशाद बता रहा इरशाद 30 सेकंड देता हूं, फिर सबीर आपके पास आऊंगा। लेकिन ये क्लिप भी बहुत, सुनिए सुनिए ये क्लिप भी, ये शेख रशीद जब इमरान सरकार में मंत्री था, तो ये सुनिए नवाज शरीफ को लेकर क्या बोला। उसामा के साथ, उसामा से भी पैसे लिए। तीसरा ये है, उसने अजमल कसाब के घर का एड्रेस दिया। उसने ओसामा से पैसे लिए, अजमल कसाब के घर का एड्रेस दिया। अब बोलिए। अभी मैं एक बात बताऊंगी जो आलिया बोल रही थी। पहले तो ये है कि ये मुझे लगता नहीं है कि ये पाकिस्तान में है। ये बैठ के फिलासफर वाली बातें करती हैं कि मुल्क से बाहर भागी हुई है ये। एक बात, दूसरी बात ये है कि मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पे अगर मुकदमात थे, उन्होंने उनको फेस किया, अदालतों में हमने मुकदमे लड़े, अदालतों से हम बरी हुए, अदालतों से हमें सजाएं हुई, हम जेल में रहे, हम रोए नहीं, हम चीखे चिल्लाए नहीं, हमने कोर कमांडर हाउस पे हमला नहीं इंग्लैंड किया, भाग हमने गए, 14 लंदन कपड़ों भाग की गए जो इलाज के मिट्टी नाम के नहीं की। ऊपर। देखिए ये जो अनडेमोक्रेटिक रवैये हैं ना, देखिए खातून आपके मुल्क में पाकिस्तान में हो डेमोक्रेसी ना, है, वो पाकिस्तान में, पाकिस्तान हमारे पे मुल्क में फिलासफर बन के डेमोक्रेसी बात चलो करेंगे। नाम को है, कैसे बात नाम करेंगे को आप? डेमोक्रेसी है आपको तो क्या सही ना। हालात पता है उसमें आप पाकिस्तान के? प्राइम मिनिस्टर्स की आप कहती थोड़ी सी हैं तो हम कर लें इज्जत। अफगानिस्तान से फॉर्मर टिक्का-पोटी प्राइम करेंगे। मिनिस्टर, जो भी प्राइम ठीक, मिनिस्टर फॉर्मर होता है वो ठीक। जेल चला बहुत जाता है, ज्यादा आप जो सबीन बहुत को भी मैं ज्यादा प्राइम लाता हूं। इज्जत मिनिस्टर की जा रही फॉर्मर है। होता इरशाद है भाई उसको हो गया, जेल जो इरशाद चला भाई हो दिया गया। जाता है। अभी 2-3 मेहमान बचे हुए हैं, रुक जाइए। अब सबीन सही है, सबीन सबीन पाकिस्तान के सबीन खिलाफ काम सबीन करेगा, बात करेगा, जो उसका भी यही हाल फौज के करेंगे। खिलाफ बोलेगा, फौज की हकीकत बताएगा। मुझे तो डर लग रहा है कि पाकिस्तान के कहीं खिलाफ मौलाना बोलेगा, फजलुर रहमान जो का अगला नंबर ना आ पाकिस्तान के जाए। खिलाफ बोलेगा उसे छोड़ेंगे इमरान नहीं। खान की स्थिति आपके पाकिस्तान के सामने है। इरशाद अहमद रुक जाइए भाई, रुक जाइए, रुक जाइए। ठीक है, अभी आसिम मुनीर के पक्ष में आपको बोलना है, बोलते रहिए। लेकिन सबीन सईद, एक आदमी कायदे आजम बनने के लिए आपके मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहा है। ये एक लाइन की कहानी है आपके मुल्क में। बहुत शुक्रिया। पहले तो मेरा नाम सबीन सईद नहीं है, सबीन शहबाज है। दूसरा ये कि पहले जो एक बड़ी लंबी बहस यहाँ पर चली है, हमारे पाकिस्तान के 2 पॉलिटिशियंस हैं, समन जाकुब साहब आप भी मेरे लिए काबिल एहतराम हैं और इरशाद अली साहब आप भी मेरे लिए काबिल एहतराम हैं। दोनों से गुजारिश ये है कि ये जो एक सियासी बहस है, मेरा नहीं ख्याल कि आपको ये इस प्लेटफॉर्म पर करनी चाहिए। नंबर 2, कल रात से एक चीज चल रही है, बेसिकली ये कंट्रोवर्सी शुरू कहाँ से हुई कि इमरान खान को कुछ हो गया। गुज़िश्ता रोज़ एक एक्स पर एक ट्वीट सामने आता है जो था मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स बलूचिस्तान का ट्वीट। याकूब साहब, ये आपके सूबे से ये ट्वीट हुआ और उस ट्वीट में कहा गया जी कि 22 दिन से इमरान खान की मुलाकात नहीं करवाई गई उनकी फैमिली से, तो हो सकता है कि इमरान खान
को जो है वो खुदा न खास्ता उनकी जान से कुछ हो गया हो या कुछ इस तरह से उनको गायब कर दिया गया, उनको अडयाला जेल से कहीं शिफ्ट कर दिया गया। जहाँ तक शिफ्ट करने वाली बात रही, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अपने रहनुमा हैं, यहाँ पर भी मौजूद हैं। याकूब साहब भी खुद भी बताएंगे कि इमरान खान साहब मना कर चुके हैं कि वो अडयाला जेल से कहीं नहीं जा रहे। दूसरा ये कि जहाँ तक उनकी जान के हवाले से है, इमरान खान बिल्कुल सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, अडयाला जेल के अंदर हैं। गुज़िश्ता रोज़ जब एक ये बहस चली और फिर हाइप जब चढ़ी है सारी, तो उसके बाद फिर एक जो है वो सोशल मीडिया पे हाइप चली। उसके बाद इमरान खान की फैमिली की जानिब से कंसर्न शो किया गया। फिर मेरी जानिब से भी राब्ता किया गया 2-3 लोगों से, इनके क्लोज फैमिली मेंबर से, और फिर जब राब्ता हुआ तो पता ये चला कि इमरान खान बिल्कुल ठीक है, अडयाला जेल में है। हाँ, फैमिली का कंसर्न ये है कि उनसे मुलाकात नहीं करवाई जा रही। देखिए, इमरान खान इस वक्त एक सियासी कैदी है, इमरान खान पर केसेस चल रहे हैं। मैंने आपके प्रोग्राम में ही पहले भी कई दफा ये बताया है कि इमरान खान पर केसेस चल रहे हैं और वो केसेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है। अब चूंकि 27th अमेंडमेंट के बाद हमारे पास वफाकी आईनी अदालत है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में भी वो केसेस पेंडिंग है, हाई कोर्ट में भी केसेस पेंडिंग है। जहां तक मुलाकात की बात रही, तो मुलाकात के लिए जाने का एक तरीकाकार होता है। यहाँ पर मैं ये समझती हूँ कि थोड़ी सी तहरीक-ए-इंसाफ की गलती है कि वो अगर जाते हैं इमरान खान से मुलाकात के लिए, तो उनको जिन लोगों से, क्योंकि 2 दिन मुलाकात के होते हैं, मंगल और जुमेरात, तो दोनों दिन जो है, एक दिन फैमिली का होता है, एक दिन मुद्दा का होता है। तो इमरान खान, अब जाहिर है इमरान खान की एक जो है वो फॉलोइंग शिप है पाकिस्तान में स्पेशली, तो इमरान खान से जितने भी लोग चाहने वाले हैं वो सारे अडयाला जेल चले जाते हैं। अब जब वो अडयाला जाते हैं तो वो फिर जाहिर है अडयाला जेल हुकाम के लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि वो जो सबको मुलाकात के लिए इजाजत जो है वो दी जाए। बहरहाल इमरान खान की बहनों की मुलाकात करवाई गई थी। आखिरी दफा इमरान खान की बहन नौरीन खान की मुलाकात इमरान खान से। अच्छा, तो आप आसिम मुनीर साहब की बात करें, देखिए वो हमारे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल हैं, उनको पता है कि वो क्या काम उनको करना चाहिए, वो वही काम कर रहे हैं। आपने थोड़ा-सा यहाँ पर टच दिया था सियासी कैदी का कि जो नवाज शरीफ के साथ हुआ, मरियम नवाज के साथ हुआ, देखिए उस वक्त में उनकी गिरफ्तारी है, उनके भी केसेस चल रहे थे। इस वक्त इमरान खान पे केसेस चल रहे हैं, इमरान खान भी गिरफ्तार जो है वो हुए हैं। लेकिन जहां तक बात रही सियासी कैदी वाला, तो अभी आपके भारत ही की बात है, कुछ दिन पहले राहुल गांधी साहब को गिरफ्तार किया गया और मोदी सरकार की तो यही एक मंतक रही है कि इलेक्शन से पहले या कोई भी बड़ा इवेंट आता है उससे पहले वो इस किस्म के जो इवेंट्स हैं वो अपने मुल्क में करवाते हैं, चाहे वो कोई धमाका हो, चाहे वो दहशतगर्दी के वाकयात हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो ये मोदी सरकार की मंतक है, ये कहाँ गिरफ्तारी हो गई राहुल गांधी? नहीं है राहुल गांधी पाकिस्तान में यही दिक्कत है, फेक न्यूज फैलाते हैं आप लोग। कहीं गिरफ्तारी नहीं हुई है राहुल गांधी की, प्रोटेस्ट कर रहे थे, डिटेन करके थाने लेकर आए और उसके बाद छोड़ दिया तुरंत। उसको गिरफ्तारी नहीं बोलते हैं, उसको गिरफ्तारी नहीं बोलते हैं, वो सड़क से हटाने के लिए पुलिस डिटेन करती है। आपने फेक न्यूज की बात की, आपने भी यहाँ पर एक वीडियो चले, माजरत में पहले इस चीज को काउंटर करना भूल गई। हाँ, पूरा पाकिस्तानी फेक न्यूज फैलाता है। एक सेकंड रुकिए, आपके यहाँ तो आपके तो खुद मंत्री फेक न्यूज फैलाते हैं। सुन लीजिए, फेक न्यूज पे जवाब आपको दे रही हूँ। अभी आप ही के प्रोग्राम में अब से 15 मिनट पहले एक वीडियो चली है, वो वीडियो एक तो ये कि मुझे नहीं लग रहा कि वो अब की है। दूसरा, आपने बात की कल लोग निकले, कल कोई बंदा नहीं निकला। हाँ, कल पेशावर में 26 नवंबर 2024 को एक जलसा हुआ था, उसमें कोई हाथापाई हुई थी, कोई फायरिंग हुई थी, उसमें कुछ लोग फौत हुए थे। तो उन लोगों के लिए एक ताज़ा रेफरेंस आप कह लीजिए कि वो रखा था। और उस सभी सुनिए, ये इसका जवाब मैं पहले दे चुका हूं। मैंने पहले कहा कि ये सोशल मीडिया पर वीडियो चल रहा है कि इस्लामाबाद का है। समद याकूब ने कहा कि नहीं इस्लामाबाद नहीं, पेशावर का है। मैं मान गया, नहीं। मैं थोड़ी नहीं क्लेम कर रहा हूं कि मैं शूट करके लाया हूं, ये इस्लामाबाद का है, कल ही का है। मैं तो कह रहा हूं कि ये सोशल मीडिया पर चल रहा है। आप खारिज कर दीजिए। समद याकूब ने कहा कि नहीं ये पेशावर का है, मैं पेशावर का मान लिया। आप कह दीजिए कराची का है, मैं कराची का मान लेता हूं। अब मैं बोल लूं शबीन, आर्मी के खिलाफ नारे लगे ना, चलिए आपकी परिभाषा में 2024 के कर्नल दिनेश नैन, कर्नल दिनेश नैन, सबीन की अगर परिभाषा में 2024 का भी एक बार को फर्ज कर ले तो अभी तो आर्मी के खिलाफ नारे लगे। आर्मी के खिलाफ तो नारे पीओके में भी लगे हैं कि अमेरिका ने वर्दी वाले कौन से पाले। इन्होंने कहा, सबीन ने कहा गोली चली। देखिए मैं आपको बताऊं राकेश, मैं काफी दिनों से ना मीडिया पे ढूंढ रहा था कि आईएसआई का एजेंट और आईएसपीआर के एजेंट कौन कौन है। तो आज दो तो मुझे दिखाई दे गए, एक आईएसआई का है और एक आईएसपीआर की है। इनका काम है कि जब भी किसी न्यूज पे जाओ तो जो मुद्दा है ना उससे डाइवर्ट करने के लिए कभी तो ये स्टार्ट कर देंगे हमारे जो है दुबई के बारे में, कभी राहुल गांधी के बारे में, लेकिन जो असली मुद्दा इमरान खान का है उसको भटकाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो नैरेटिव, शबीन मैं आपके बीच में नहीं बोला, शबीन आपके बीच में नहीं बोले, शबीन तमीज अपने टाइम पे जवाब दीजिएगा। मुझे मालूम है चुभेगी तेरे को बातें, तुम्हें चुभेंगी ये बातें, मुझे मालूम है चुभेंगी।
चुभेंगी। अब आगे मैं बोल लूं, इमरान खान को क्या किया तुमने? इमरान खान को क्या कर रहे हो? ज्यादा इंसुलिन की डोज देके उसको हार्ट अटैक कराना चाह रहे हो क्या? आपकी मुलाकात करवाते हैं, आप उनको पॉइजन कर रहे हो क्या? आपने इमरान खान के साथ में क्या किया है? क्या कर रहे हो इमरान खान के साथ में? और जब ये खबर बाहर निकल के आ रही है कि आपने उसको आइसोलेशन में डाला हुआ है और उसकी बहनों को बालों से घसीट के, मोहतरमा आप भी मोहतरमा हैं, बालों से घसीट के एक बेदर्दी के साथ बेइज्जती करते हुए एक बहन को जेल तक में डाल देते हो। हफ्ते पहले की ये बात है। और अब जब कल रात को पीटीआई के लोग वहां खड़े हुए, याकूब साहब यहां बैठे, पूछो इनसे, आपकी पुलिस उनके ऊपर गोलियां चलाती है, गोलियां मारती है, और जो आईएसआई का एजेंट बैठा है यहाँ पे, ये कहता है उसको उसके खाने का पता है, ये पता है उसको कि ये उसके बारे में जानता है कि कितना आराम से रह रहा है। इतनी प्रॉब्लम नहीं है तो भाई इमरान खान से मिलवा क्यों नहीं दिया? क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? याकूब साहब को मिलवा दो, अभी वीडियो कॉलिंग कर लो, किसने मना किया है? लेकिन बिना वजह के सेना के, अपनी सेना का बैठ के क्यों कर रहे हो? सर यहाँ पर सबीन कह रही है कि आपकी मुलाकात करवा देते हैं। सबीन शहबाज ना हमें मिलना है, ना कर्नल दिनेश नैन को मिलना है। और मुझे लगता है कि, और सुनिए, मुझे लगता है कि ना आलिया को मिलना है और ना मुझे लगता है कि मुकीम साहब को भी मिलना होगा। आप उनके परिवार वालों को मिलवा दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। देख, मैंने बोला आप उनके परिवार वालों को मिलवा दीजिए, बातें खत्म हो जाएगी। आपके हाथ में अगर इतना है कि आप कर्नल दिनेश, आपके हाथ में इतना है कि आप कर्नल दिनेश नैन की इमरान खान से मुलाकात करवा सकती हैं, अजीब हालत है। अरे उनकी बहनों की मुलाकात करवा दीजिए मैडम, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन मुकीम अहमद, एक सवाल है यहाँ पर, आता हूँ कर्नल दिनेश नैन। मुझे फख्र है अपनी आईएसआई पे, मुझे मुकीम अहमद, ठीक एजेंट है ये, कल इसको जेल में डालेंगे। अरे इरशाद अहमद, आप फख्र करिए भाई, मैं मना थोड़ी नहीं कर रहा हूँ, आप फख्र करिए, फख्र करिए। लेकिन मुकीम अहमद, एक मिनट प्लीज, मुकीम अहमद अभी तक नहीं बोला, मुझे उनके पास जाने दीजिए। याकूब साहब इसको पक्का भेजना, इमरान खान के बनते करो, जिंदा है तो ठीक है। मुकीम अहमद, एक तो सवाल ये उठा, ये एक मिनट सर, आता हूं, मुकीम भाई के पास जाने दीजिए। मुकीम भाई, थंब रूल है पाकिस्तान में, इमरान ने गलती की आर्मी के खिलाफ बोल के, उसकी सजा इमरान खान भुगत रहे। नवाज शरीफ ने एक वक्त गलती की थी, नवाज शरीफ ने वो सजा भुगती थी। शेख रशीद ने अपना पाला बदल लिया, वो बच गए, पहले इमरान सरकार में मंत्री थे, तब कहते थे नवाज शरीफ ने तो उसामा से पैसे लिए, कसाब का एड्रेस दे दिया। ये इंटरव्यू आप ही लोगों के यहाँ के चैनल का है। दूसरी बात यह है कि मुनीर का एकमात्र एजेंडा है कैसे हिंदुस्तान और हिंदुओं के खिलाफ बोला जाए, ताकि पाकिस्तान के लोगों की सिंपैथी, पाकिस्तान के लोगों की मनोदशा वो मुनीर के फेवर में रहे। वो अफगानिस्तान और हिंदुस्तान ये टारगेट करके रखा हुआ है कायदे आजम बनने के लिए। देखिए, ये थर्ड वर्ल्ड की एक हकीकत है कि तमाम लीडर जो हैं वो महात्मा बनने की कोशिश करते हैं। यही सिचुएशन आपके यहाँ है। अब जरा मुझे बात करने दीजिएगा, यहाँ भी महात्मा गिरी हो रही है ना आपके यहाँ। वो नरेंद्र मोदी को महात्मा बनने का शौक है कि मेरे ऊपर भी इमरान खान की बात करो यार। दिस इज नॉट गोइंग ऑन। इमरान खान की बात करो, फिजूल की बातें मत दिनेश सर, एक बार बोल लेने दीजिए, एक बार बोल लेने दीजिए, इनकी बातें नोटिस हो रही हैं। नैरेटिव बनाते हैं। क्रॉस टॉकिंग, एक मिनट, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया अभी आपको, आप तो शुरू हो गए। आपने कहा कि वो उनकी बहनों, मैं कोई किसी का डिफेंस नहीं कर रहा हूँ ना, मैं कोई मुनीर का कोई स्पोक्स पर्सन हूँ ना, मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट को डिफेंड कर रहा हूं। मैं सिर्फ आपको कंपैरिजन बता रहा हूं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री में क्या हो रहा है। हर जगह पे यही पोजीशन है। आप जो है उंगलियां पाकिस्तान पे उठा देते हैं। आपने पूरा प्रोग्राम पाकिस्तान पे रख लिया। अभी आपके यहाँ भी के कविता को अरेस्ट किया गया था। आपकी ईडी ने 193 ऑपोजिशन लीडर्स को पकड़ा है। हो गया सिर्फ दो आदमी यार, इसको बंद करेंगे आप? बदलेगा अभी, नैरेटिव बदलेगा। अरे इमरान खान की बात करो ना, नैरेटिव क्यों चेंज कर रहे हो? यहाँ पे टॉपिक से भड़काते हो, एजेंट बन के आते हो, टॉपिक से भड़काते हो। कभी मासूम बनते हो, कभी सीधे बनते हो, कभी इंटेलिजेंट बनते हो, बट हो एजेंट। एजेंट मत बनो। ये बताओ इमरान खान को क्या हुआ है? इमरान खान कहाँ है? गोलियां क्यों चली कल रात को? ये बताओ ना। इसकी बात नहीं कर रहा। कभी सीता की, कभी गीता की, कभी कुछ कुरान और हदीस बाद में पढ़ना। पहले अभी बताओ इमरान खान कहाँ है? ठीक है कर्नल दिनेश ने, मुकीम अहमद, यार इसको बंद करोगे आप उदाहरण देने बैठेंगे तो बहुत सारी बातें मैं उदाहरण आपको देने लगूंगा। ठीक है मुकीम अहमद, आप बोलिए, मैं आपको समझ दे रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो बात कर्नल दिनेश नैन कह रहे हैं कि आप डिबेट के पॉइंट पर आना ही नहीं चाहते हैं।
इसलिए कि आपको पता है कि वहां 72 छेद है। तो मैं आऊंगा ना यार, आप बात करने देंगे तो मैं पॉइंट तक पहुंचूंगा ना। बोलिए बोलिए ना, बोलिए वो पहले ही बोलिए भाई, बोलिए। इमरान खान कहाँ है, बोलिए। ले आते आप चूड़ियां तोड़ने के लिए यार। कर्नल दिनेश टैन 1 मिनट अनइंटरप्टेड दीजिए मुकीम अहमद को, फिर उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। मैं बता रहा हूं कि सारी जगह यही पोजीशन है। इमरान खान इज ओके, उनकी जो सिस्टर है उन्होंने तरदीद कर दी, जेल के सुपरिटेंडेंट ने भी कह दिया, और इस हफ्ते या नेक्स्ट वीक में उनकी मुलाकात हो जाएगी, आपकी तसल्ली हो जाएगी, आप मोतीचूर के लड्डू तैयार रखें, ही इज ओके। अब आ जाए आगे कि आपके यहाँ 193 ऑपोजिशन लीडर्स को ईडी ने पकड़ा, सिर्फ 2 आदमियों को सजा हुई, और अब ये टॉप रैंकिंग आदमी है आपके यहाँ, उसमें अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, अनुब्रता मोंदाल, डीके शिव कुमार, ये बर्दाश्त नहीं होगा, मलिक, ये बर्दाश्त नहीं होगा। टॉपिक पे रहो, टॉपिक पे रहो। नहीं यार इसको देखो, ये क्रॉस टॉक नहीं, क्रॉस टॉक नहीं, इसको समझाएं, इसको असूल बताएं। नहीं रहने दो, के बच्चे को ये बताएं कि हाउ टू स्पीक। अब अभी ये बताओ कि इमरान खान के साथ में कब करवा रहे हो, और किसने बोला आपको ये सब इंफॉर्मेशन, किसने दी आपको? ये आईएसआई ने दी है, आईएसपीआर ने दी है, आसिफ मुनीर का फोन आया था, किसने बोला आपको? मुझे नहीं, ये मुझे रॉ ने दी है, बात करने तैयार। रॉ को तो पता है, रॉ को तो पता है आप कौन है। अच्छा एक मिनट कर्नल दिनेश टैन, एक मिनट। मुकीम अहमद, आप कह रहे हैं कि ये इंफॉर्मेशन रॉ ने दी है कि पाकिस्तान की जेल में इमरान खान ठीक है, तो भाई आप सोचिए कि फिर हमारी रॉ कहां तक घुसी हुई है। फिर तो आप सोचिए कि आपकी नस कितनी हमारे हाथों में है। अबे यार, अगर यही इंफॉर्मेशन आपको रॉ से मिली है, और यही और सुनिए मुकीम अहमद, एक आपके फायदे की बात बता रहा हूँ। नहीं, मुझे मुकीम भाई आपके एक फायदे की बात बता रहा हूँ, कम से कम ये मत कहिए कि ये इंफॉर्मेशन रॉ ने दी है, वरना पाकिस्तान की कोई एजेंसी शो के बाद आपके बाहर, घर के बाहर खड़ी होगी कि उठाओ भाई, इस मुकीम को रॉ से मिला हुआ है। आपको ये ईडी पे जवाब दिया नहीं जा रहा। 193 ऑपोजिशन लीडर आपने पकड़े, 2 को सिर्फ सजा हुई। यार ये इसको मौत पड़ जाती है, ईडी का नाम लेता हूँ, इसकी तुम पे क्यों पैरा जाता है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। नहीं, टॉपिक पे रहो, टॉपिक पे रहो। और आपका मैं मुनीर का नाम लेता हूं तो क्या हो जाता है, जुबान क्यों बंद हो जाती है? टॉपिक पे मुनीर कहां से? आलिया शाह को लाता हूं। आलिया में घुमा फिरा कर डिबेट को मुनीर इमरान पर लाना चाह रहा हूं। इनको अरविंद केजरीवाल की पड़ी है, जिनको ईडी ने पकड़ा फिर कोर्ट में छोड़ दिया। इनको भारत के सब नेताओं पर डिबेट करनी है, लेकिन मुनीर पर जुबान नहीं खुलेगी। आप कहें ना, आलिया शाह, आप सवाल करें, कब जेल में बंद करोगे? देखिए, मैं इसमें ये कहूंगी कि कर्नल दिनेश टैन, एक मिनट, आलिया से पूछा मैंने। अब बहुत सारी बातें क्योंकि हुई, तो ये पहले मैं इस बात का जवाब दे दूं जो आपने पूछा है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो इंडिया के लीडर्स का इसके अंदर कंपैरिजन आ रहा है या उसका हवाला दिया जा रहा है, तो उसमें इमरान खान जितना पॉपुलर है एज ए पॉलिटिशियन, तो फिर तो आप इंडिया के अगर किसी लीडर का आप करते हैं, तो अगर नरेंद्र मोदी की खबर होगी तो उसको वो इस तरह जाएगी, वो इस तरह हंस जाएगी और इस तरीके से उस पर रिएक्ट किया जाएगा। बाकी जिन लीडर्स के आप नाम ले रहे हैं वो तो कोई इतने बड़े, इतने पॉपुलर लीडर हैं, लेकिन अगर आप मुकाबला करें इमरान खान के साथ, तो फिर तो मोदी की कोई ऐसी खबर होगी तो वही जाएगी ना। लेकिन मैं इससे हटके, क्योंकि ये इररेलेवेंट बात है, मैं इससे हटके ये बात करना चाह रही हूँ। यहाँ पे ये बात हुई कि देखें जो उनकी बहनें हैं ना, वो सही तरीके से उनसे मिलने जाए ना। मुझे याद है, सबको याद होना चाहिए, बेनजीर भुट्टो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ, छोटी छोटी बेटियों के साथ जेल के बाहर खड़े हुआ करती थी अपनी हस्बैंड से मिलने जाने के लिए, और उनको वापस भेज दिया जाता था कि नहीं, आप नहीं मिल सकती, आप कल आए, आप परसों आए। जब वो प्रेग्नेंट थी, जिस वक्त उनकी एक और औलाद होने वाली थी, उस वक्त भी उनके साथ यही सलूक किया गया था। और सिर्फ वही नहीं, पाकिस्तान के जितने प्राइम मिनिस्टर्स, जितने पॉलिटिशियंस, उन सब के साथ यही सलूक होता है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये पूरी दुनिया में ये कोई अच्छा मैसेज नहीं जाता। आप उनकी बहनों से मिलने दें। मैं अभी देख रही थी कि जो उनकी जमात है पीटीआई, उनकी तरफ से अब जो केपीके के नए उनके लीडर हैं, सुहेल अफंदी या अफरीदी, जो भी उनका नाम है, उन्होंने ये कहा है कि जी अब आप एवरी ट्यूसडे जो है वो कोर्ट के बाहर खड़े होकर एहतजाज करेंगे, और आप अडियाला जेल के बाहर जाना शुरू हो जाए और वहां पे जाके जो है वो एहतजाज किया करें। अब उन्होंने भी कह दिया, तो इसका मतलब है कि इससे ये सोल्यूशन नहीं है, ये आप रिजॉल्व नहीं कर रहे। अगर आप देखें ना, एक तरफ टीटीपी जा जाके फट रही है, आपको अपने मुल्क के अंदर के हालात बेहतर करने चाहिए आपको। नहीं, लेकिन आलिया, मैं पूछ रहा हूं, ये रिजॉल्व करना क्या चाहते हैं? क्या ये इमरान के मसले में देश को उलझा कर रखना चाहते हैं? ये कभी हिंदुस्तान में आतंकी भेजकर अपने मुल्क को उलझाना चाहते हैं? ये कभी अफगानिस्तान से उलझकर अपने मुल्क को उलझाना चाहते हैं? क्योंकि पाकिस्तान में बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है वहां के नेताओं ने, तो अपनी आवाम को उलझाएंगे नहीं तो फिर आखिरकार अपनी रोटी दाल कैसे चलेगी?
देखिए वही तो मैं बात कर रही हूँ ना, मैंने भी वही बात की कि आप अपने कंट्री में जो बेसिक आपकी नीड्स हैं, जो लोगों की जरूरियात हैं, जो असल में इशू हैं, जो रियल इश्यूज हैं, उनके ऊपर आप तवज्जो दें। ये पॉलिटिकल एक तमाशा लगा रहता है हर वक्त। अब अफगानिस्तान ने ये खबर निकाल दी, उनका तो दिल करेगा वो इससे भी कोई बड़ी खबर निकाल देंगे। वो तो कोई भी खबर निकाल सकते हैं क्योंकि आपकी उनके साथ बन नहीं रही, क्योंकि आपके एक दूसरे के ऊपर आप हमले करते रहे हैं। तो फिर होगा क्या? आपका इसका सबसे अच्छा सलूशन ये था कि आप इमरान खान ठीक। से उनकी बहनों को मिलवा देते, तो वो खबर खत्म हो जाती। आप वो भी नहीं कर रहे, तो ये तो खबरें चलेंगी, हाँ, नहीं डिबेट भी नहीं, और होगी, जहाँ लेकिन ये एहतजाज सो कॉल्ड चल रहा था, वहां पर 2 मिनट के लिए इमरान खान को सिक्योरिटी में सही ले आकर घुमाकर चले जाते, लोग शांत होकर चले जाते। लेकिन नहीं, नहीं, दिक्कत नहीं, आलिया नहीं ये हो है सकता। अगर कि इमरान चूरन बेचना खान है, था, उलझा अगर कर इमरान रखना है। खान हिंदुस्तान नहीं, हमारा अगर सबसे इमरान बड़ा खान जेल दुश्मन, से बाहर आ गया। अफगानिस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, सब टीटीपी ने किया है, हमने तो कुछ किया नहीं है। और इनके खुद के मंत्री जब दूसरी सरकारों में रहे तो कहे इन्होंने ही तो आतंकी पैदा किए। इनके वजीर आजम कहते रहे हमने आतंकियों को ट्रेंड किया। लेकिन दिक्कत यह है कि जो मुनीर के खिलाफ बोलेगा उसका यही हश्र होगा। एक लाइन की कहानी है।